मित्रों नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल में प्रस्तुत हूँ। आज का नया टॉपिक कि आप किसी की भी कुंडली, अपने बच्चों की कुंडली देख के आप कैसे समझेंगे कि आपके लिए यह जो बच्चा है कौन से पाए में जन्म लिया और आपके लिए तत्काल लाभ होने वाला, आपके घर में सबकी उन्नति होने वाली है कि संघर्ष करना पड़ेगा, वो कैसे समझते हैं। कुंडलियों में 12 भाव होते हैं, उसमें चंद्रमा को देखा जाता है, किस भाव में चंद्रमा है उससे पाया का निर्धारण होता है, पाया का पता चलता है। पाए कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है पाया? सोने का पाया, चांदी का पाया, तांबे का पाया और लोहे का पाया। इसमें श्रेष्ठता के दृष्टिकोण से चांदी का पाया सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दूसरे नंबर पर तांबे का पाया, तीसरे नंबर में आपका सोने का पाया आता है। चौथा पाया जो है, जो लोहे का पाया बोलते हैं, वो थोड़ा अनिष्टकारी होता है और उस जातक के लिए जीवन भर संघर्ष कराता है कुंडलियों में। इसीलिए दौड़ कर माता पिता अपने पंडितों से पूछते हैं कि हमारे बच्चे का जन्म बताइए, किस पाए का है। तो आपको हम सूत्र बता रहे हैं, उस तरह से आप किसी की भी कुंडली देखेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि बच्चे के जन्म के समय में इसके घर में तरक्की हुई, उन्नति हुई, उत्थान हुआ या पतन हुआ या संघर्ष करना झेलना पड़ा या पिताजी के लिए अशुभ हुआ, क्या हुआ, सब पता चल जाता है। मित्रों, अगर आप कुंडली में देखेंगे पहले भाव, टॉप व्यू से देखेंगे तो पहले भाव, जिसको लग्न भाव बोलते हैं, लग्न में या षष्ठम भाव में और एकादश भाव में, आय भाव में अगर चंद्रमा बैठा होता है तो उसको सोने का पाया बोलते हैं। सोने के पाया में जन्म लेने से बच्चों को थोड़ा सा स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत होती है, छुआछूत की बीमारियां जल्दी पकड़ती है और पिताजी के लिए आयु के लिए भी थोड़ा अशुभ माना जाता है, स्वास्थ्य के लिए गलत होता है। इसके लिए बच्चों के नाम से अगर सोने के पाया में जन्म लिया हो तो स्वर्ण दान करना चाहिए। नारियल को मंदिर में बीच बीच में दान करते रहें और सूर्य देवता को अर्घ्य देते रहें तो आपके सोने के पाया का दोष का शमन हो जाता है। मित्रों, दूसरा पाया जो है वो तांबा का पाया। तीसरे घर में पराक्रम भाव में, 7वें भाव जाया भाव या 10वें कर्म भाव में, 10म भाव में अगर चंद्रमा होता है तो जातक का जन्म जो है वो तांबे का माना जाता है। तांबे पाया में जन्म लिए हुए बच्चों का पिता का भाग्य का उदय होता है, पिता के लिए शुभ कार्य सिद्ध होता है और ऐसे जातक को तांबे के बर्तन में पानी पीने से ज़्यादा शुभ होता है और तांबे का दान भी करने से, लाल चीज़ों का दान करने से, लाल वस्त्र, नारियल आदि, लाल मिठाई दान करने से थोड़ा बहुत जो दोष होता है शमन होता है और उन्नति और भविष्य और उज्जवल होता है। पिता के लिए तांबे का पाया लकी माना गया है। ये हो गया दूसरा पाया। तीसरा पाया आपको श्रेष्ठता के क्रम में पहले नंबर पे है, जो चांदी का पाया बोलते हैं। इसका कौन कौन सा भाव है? द्वितीय भाव, धन भाव जिसको बोलते हैं, पंचम भाव विद्या भाव या फिर नवम भाव। इस तीनों घर में अगर चंद्रमा होता है तो चांदी का पाया कहलाता है, चांदी पात का जन्म होता है जातक का। और ऐसे जातक जिस घर में जन्म लेता है तो उसके घर में, उस घर की उन्नति उस माता पिता के लिए बहुत शुभकारी सिद्ध होता है और उसको संघर्ष नहीं करना पड़ता है। काफ़ी भाग्यवान माना जाता है चांदी पाया का बच्चा। तो इसको आप समझ लीजिए कि द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव में होने से चांदी का पाया होता है। किसी भी कुंडली को चंद्रमा को देख के आप समझ सकते हैं कि किस पाए का बच्चों का जन्म है। चौथा पाया जो है, जो अनिष्टकारी पाया माना गया है, वह है आपका लोहे का पाया। लोहे के पाया कुंडली में कैसे देख के समझेंगे? अगर चतुर्थ स्थान या अष्टम स्थान
या फिर द्वादश स्थान, इस 3 स्थान में चंद्रमा हो तो उस जातक का पाया लोहे का पाया कहलाता है, लोहे पात का जन्म कहलाता है। तो इस स्थान में बच्चों का अगर आपके घर में जन्म होता है तो आप समझ जाइए कि बच्चों के लिए तो अशुभ है ही, और पूरे घर के लिए संघर्ष करना पड़ता है माता पिता के जीवन पर्यंत। और जो लोहे के पाया में जन्म होता है जिस बच्चे का, उसको जीवन में बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। तो इस पाए से आपको पता चल जाता है कि बच्चे का भविष्य जीवन में संघर्ष, उन्नति, भाग्योदय में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। इसी छोटे से सूत्र से बड़ी बातों का पता चल जाता है। इसलिए किसी भी अभिभावक के यहाँ बच्चों का जन्म होता है तो वो महाराज से पूछते हैं, ज्योतिषाचार्य से पूछते हैं कि आप बताएं कि हमारे बच्चे का किस पाए का जन्म है। और कुंडलियों में भी कई लोग इसका वर्णन करते हैं कि इस पाए का जन्म है। तो पाए से आप बच्चों का, घर का शुभ या अशुभ क्या होने वाला है उससे तुरंत पता चल जाता है। मित्रों, तो हम पाए के बारे में आपको कुंडली में चंद्र स्थान के हिसाब से बताया, उस हिसाब से इसके वर्णन ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्रों के हिसाब से भी दिया है। तो हम छोटे छोटे वीडियो डालते रहते हैं, आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते रहते हैं। इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। जन साधारण को जन जन तक पहुंचाने में आपका भी सहयोग रहेगा। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरासम नहीं अदमाई, जरूर करें। दूसरों के उपकार का भी ध्यान रखें। और इसको समझने के लिए आप कमेंट में भी डालें कि समझने में कोई दिक्कत हुई तो आप हमको सूचित करें, इन्फॉर्म करेंगे तो हम और अच्छी तरह से और जानकारियाँ आपको हम भविष्य में देंगे। मित्रों, तो 4 पाए के बारे में मैंने आपको बताया। इस चारों पाया में जन्म लेने से आपको इसका निदान क्या है। अगर सोने के पाया में जन्म होता है तो आपको मैंने बताया कि सोने के दान, नारियल के दान, मंदिर जाना आना, कुछ धर्म कर्म करते रहिए। और सोने में हरे नगीने को धारण कर लीजिए, उसका जो दोष होता है वो समाप्त हो जाता है। चांदी के पाए में जन्म होता है तो ऐसे जातक के नाम से आप चांदी, दूध, दही, सफ़ेद चीज़ों का दान करें तो आपके लिए शुभ होगा। ओम नमः शिवाय का जप करवाएं तो और उन्नति होगी। और माता को किसी प्रकार के शारीरिक कष्ट होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। अगर तांबे के पाए में जन्म होता है तो आपको तांबे आदि की दान करना है। उसमें भी हरे धागा में आप कोई नगीना, सब हरा नगीना पहनेंगे तो आपके लिए शुभकारी रहेगा और दोष का शमन होता है। विशेष करके लोहे के पाए में जन्म लेने से जातक को अपनी छाया का दान करना चाहिए। और अपने वजन के बराबर लोहे का दान करने से लौह पाया का जो दोष होता है उसका शमन होता है, उसमें कमी आती है। बस इसके चारों के पाए में आपका किस पाए का जन्म है आप अपनी कुंडली को देख के समझ सकते हैं और बातों को मिला सकते हैं। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले एपिसोड, नया एपिसोड में और नया टॉपिक लेके आऊँ।